सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्माञ्चुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए जब तक स्वाध्याय चल रहा है हम सभी प्रकार के पापों का त्याग करेंगे और सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, हमने कल क्या देखा था? तो हमने देखा था कि केकया जो रानी थी और भरत चक्रवर्ती और त्रिलोक मंडल तीनों ने दीक्षा ले ली दीक्षा थी, ले ली है। है ना? तीनों ने अपना कल्याण कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज के उसमें दिखाएंगे कि राम और लक्ष्मण का राज्याभिषेक। अतनंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, अपने शरीर में भी स्पृहा नहीं रखने वाले जो बड़े बड़े वीर राजा भरत के साथ दीक्षा को प्राप्त हुए थे तथा अत्यंत दुर्लभ मार्ग को प्राप्त हो जिन्होंने परमात्मा पद प्राप्त किया था, ऐसे उन राजाओं में से कुछ के नाम कहता हूं, सो सुनो। जिसके समर्थ साध्य पदार्थ सिद्ध हो गए थे, ऐसा सिद्धार्थ। रति को देने वाला ऋतिवर्धन। तो जो राजा, अपने को वैसे फर्क नहीं पड़ेगा कि नाम बताए कि नहीं बताए, लेकिन ठीक है, जानकारी के लिए तो हम नाम पढ़ेंगे। कौन कौन से राजा दीक्षा के लिए अपना कल्याण किया, किन किन ने? रति को देने वाला रतिवर्धन, मेघरथ, जाम्बूनद, शल्य, शशांक पाद, चंद्रकिरण, वीरस, नंदन, नंद, आनंद, सुमति, सुधी, सदाश्रय, महाबुद्धि, सूर्यार, जनवल्लभ, इंद्रध्वज, श्रुतधर, सुचंद्र, पृथ्वीधर, अलक, सुमति, क्रोध, कुंदर, सत्ववान, हरि, सुमित्र, धर्ममित्राय, पूर्णचंद्र, प्रभाकर, नघुष, सुंदन, शांति और प्रियधर्म आदि। ये सभी राजा विशुद्ध कुल में उत्पन्न हुए थे, सदाचार में तत्पर थे, 1000 से अधिक संख्या के धारक थे और संसार में इनकी चेष्टाएं प्रसिद्ध थी। ये सब हाथी, घोड़े, पैदल, सैनिक, मूंगा, सोना, चांदी, मोती, अंतःपुर और राज्य को जीर्ण तीर्ण के समान छोड़कर महाव्रत के धारी हुए थे, है ना? सोचिए, उनके पास तो सब कुछ था, राजा थे और फिर भी सब कुछ छोड़ दिया, है ना? तो हम विचार करके देख सकते हैं कि हमें आज कहा जाए तो क्या हम सब कुछ छोड़ने तैयार हैं क्या, है ना? तो उस टाइप से एटलीस्ट हम इनकी अनुमोदना कर सकते हैं कि इनका वैराग्य कितना उत्कृष्ट था कि सब कुछ छोड़ दिया, जीर्ण तीर्ण के समान। महाव्रत के धारी हुए थे, सभी शांत चित्त एवं नाना रिद्धियों से युक्त थे और अपने अपने ध्यान के अनुरूप यथा योग्य पद को प्राप्त हुए थे। भरत चक्रवर्ती के समान चेष्टाओं के धारक भरत के दीक्षा ले लेने पर उनके गुणों का स्मरण करने वाले लक्ष्मण अपने आप को सूना मानने लगे। सूना मतलब अकेला मानने लगे थे। यद्यपि उनका चित्त शोक से आकुलित हो रहा था, वे परम विषाद को प्राप्त थे। उनके मुख से सू सू शब्द निकल रहा था। उनके नेत्र रूपी नील कमलों की कांति मलान हो गई थी और उनका शरीर विराधित की भुजा रूपी खंभों के आश्रय स्थित था, मतलब कि उनका सहारा ले रखा था। तथापि वे लक्ष्मी से देदीप्यमान होते हुए धीरे धीरे बोले कि गुण रूपी आभूषणों को धारण करने वाला वह भरत इस समय कहाँ है, जिसने तरुण होने पर भी शरीर से प्रीति छोड़ दी है ना? नारायण जो होते हैं वो तो
कभी प्रीति छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि निदान पद जो है वो सॉरी नारायण पद जो है वो निदान से मिलता है, इसलिए वो उसे उसमें प्रीति कभी छोड़ नहीं पाते। तो इसलिए उन्हें और भी ज़्यादा अजीब लग रहा है कि इसने तरुण होने पर भी शरीर से प्रीति छोड़ दी है। इष्ट बंधुजनों की तथा देवों के समान राज्य को छोड़कर सिद्ध होने की इच्छा रखता हुआ वह अत्यंत कठिन जैन धर्म को कैसे धारण कर गया। तो उस टाइम जैन नहीं था, तो ऐसा मत मानिए कि जैन धर्म कैसे जान, जिन धर्म बेसिकली। ठीक है। तदनंतर समस्त सभा को आह्लादित करते हुए विधि विधान के वेत्ता राम ने कहा कि वह भरत परम धन्य तथा अत्यंत महान है। एक उसी की बुद्धि शुद्ध है और उसी का जन्म सार्थक है कि जो विष मिश्रित अन्न के समान राज्य का त्याग कर दीक्षा को प्राप्त हुआ है, जिसके गुणों की खान का वर्णन करने के लिए इंद्र भी समर्थ नहीं है। ऐसे उस परम योगी की पूज्यता का कैसे वर्णन किया जाए। जिन्होंने भरत के गुणों का वर्णन करना प्रारंभ किया था, ऐसे राजा मुहूर्त भर सुख दुख के रस से मिश्रित होते हुए स्थित थे। तदनंतर उद्वेग से सहित राम और लक्ष्मण जब उठकर खड़े हुए, तब बहुत भारी आश्चर्य से युक्त राजा लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। ठीक है। तो सब लोग अपने अपनी जगह पर चले गए। अतनंतर करने योग्य कार्य में जिनका चित्त लग रहा था, ऐसे राजा लोग परस्पर विचार कर पुनः राम के पास आए और नमस्कार कर प्रीति पूर्वक निम्न वचन बोले। उन्होंने कहा कि हे नाथ, हम विद्वान हो अथवा मूर्ख, हम लोगों पर प्रसन्नता कीजिए। अब क्योंकि राजा तो रहा नहीं, उनका जो भरत था वो राजा था। आप देवों के समान कांति को धारण करने वाले हैं, अतः राज्याभिषेक की स्वीकृति दीजिए। हे पुरुषोत्तम, आप हमारे नेत्रों तथा अभिषेक संबंधी सुख से भरे हुए हमारे हृदय की सफलता करो। यह सुन राम ने कहा कि जहाँ 7 गुणों के ऐश्वर्य को धारण करने वाला राजाओं का राजा लक्ष्मण प्रतिदिन हमारे चरणों में नमस्कार करता है, वहां हमें राज्य की क्या आवश्यकता है। ठीक है ना। तो लक्ष्मण जो थे वो 3 खंड के राजा रहते हैं, नारायण ना। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे जो हमें नित्य नमस्कार कर रहा है, तो हमें राज्य की क्या आवश्यकता है। इसलिए आप लोगों को मेरे विषय में इस प्रकार के विरुद्ध वचन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इच्छानुसार कार्य करना ही तो राज्य कहलाता है। कहने का सार यह है कि आप लोग लक्ष्मण का राज्याभिषेक करो। राम के इस प्रकार कहने पर सब लोग जय ध्वनि के साथ राम का अभिनंदन कर लक्ष्मण के पास पहुंचे और नमस्कार कर राज्याभिषेक स्वीकृत करने की बात बोले। इसके उत्तर में लक्ष्मण श्री राम के समीप आए। तदनंतर वर्षा ऋतु के प्रारंभ में एकत्रित घन घटा के समान, जिसका विशाल शब्द था तथा जिनके प्रारंभ में शंखों के शब्द हो रहे थे, ऐसी भेरियां बजाई गईं। दुंदुभी, ढक्का, झालर और उत्तमोत्तम सूर्य, वासुरी आदि के शब्द से सहित उच्च शब्द छोड़ रहे थे। मंगलमय सुंदर गीत और नाना प्रकार के मनोहर नृत्य उत्तम आनंद प्रदान कर रहे थे। इस प्रकार उस महोत्सव के होने पर परम विभूति से युक्त राम और लक्ष्मण साथ ही साथ अभिषेक के आसन पर आरूढ़ हुए। तत्पश्चात जिनके मुख कमलों से युक्त थे, ऐसे चांदी, स्वर्ण तथा नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित कलशों के द्वारा विधि पूर्वक उनका अभिषेक हुआ। है ना, दोनों का एक साथ अभिषेक किया जा रहा है। दोनों ही भाई मुकुट, अंगद, केयूर, हार और कुंडलों से सुशोभित किए गए। दोनों ही दिव्य मालाओं और वस्त्रों से संपन्न तथा उत्तमोत्तम विलेपन से चर्चित किए गए। जिनके हाथ में हला युद्ध विद्यमान है, ऐसे श्री राम, और जिनके हाथ में चक्र रत्न विद्यमान है, ऐसे लक्ष्मण की जय हो। इस प्रकार जय जयकार के द्वारा विद्याधरों ने दोनों का अभिनंदन किया। है ना। तो जो नारायण है वो विद्याधरों के भी राजा होते हैं, तो इसलिए विद्याधर भी वहां पर आकर खड़े हुए हैं। इस प्रकार उन दोनों राजाधिराजों का महोत्सव कर विद्याधर राजाओं ने स्वामिनी सीता देवी का जाकर अभिषेक किया। वह सीता देवी पहले से ही महासौभाग्य से संपन्न थी, फिर उस समय अभिषेक होने से विशेषकर सब देवियों में प्रधान हो गई थी। तदनंतर जय जयकार से सीता का अभिनंदन कर उन्होंने बड़े वैभव के साथ विशल्या का अभिषेक किया। उनका वह अभिषेक चक्रवर्ती की पट रागी के विभूत्व को प्रकट करने वाला था।
ठीक है, तो जैसे चक्रवर्ती का वैभव है उनकी पटरानी, ऐसा ही यहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण विशल्या का हो रहा है। जो विशल्या प्राण दान देने से, जी उर्वशी, उर्वशी क्या मेन क्या लड़की थी एक, जिस जो लक्ष्मण से छोड़ के चले गए थे, ऐसा कथानक आता है ना। हाँ हाँ वो नहीं थी पटरानी? हाँ, तो वो लुक्स लाइक वो नहीं थी, क्योंकि हम्म, उनकी क्या चुनने का नियम रहता होगा पटरानी, राइट। लेकिन विशल्या के साथ उनका प्रेम पिछले भव से चलता आ रहा था, तो इसलिए हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसे चुना। और विशल्या के कारण ही लक्ष्मण इस समय जीवित है ना। तो कुछ भी कारण हो सकता है। जो विशल्या प्राण दान देने से लक्ष्मण की भी स्वामिनी थी, उसका अभिषेक केवल मर्यादा मात्र के लिए हुआ था, अर्थात वह स्वामिनी तो पहले से ही थी, उसका अभिषेक केवल नियोग मात्र था, मतलब दिखाने के लिए किया, बाकी स्वामी तो वो पहले से ही थी। अतनंतर हे 3 खंड के अधिपति लक्ष्मण की सुंदरी, तुम्हारी जय हो, इस प्रकार के जय जयकार से उसका अभिनंदन कर सब राजा लोग सुख से स्थित हुए। तदनंतर श्री राम ने विभीषण के लिए त्रिकुटाचल के शिखर का, तो अब वो अलॉट कर रहे हैं ऐसे कौन किस कहाँ का राज्य करेगा, वानर वंशियों के राजा सुग्रीव को किष्किंध पर्वत का, हनुमान को श्री पर्वत का, राजा विरादित के लिए उसकी वंश परंपरा से सेवित श्रीपुर नगर, और नल तथा नील के लिए महासागर की तरंगों से चुंबित अनेक कौतुकों को धारण करने वाले किष्किंधपुर का विशाल साम्राज्य दिया। भामंडल के लिए विजयार्थ पर्वत के दक्षिण में स्थित रत्नपुर नामक नगर नामक प्रसिद्ध स्थानों में उग्र विद्याधरों को नम्रीभूत करने वाला राज्य दिया। रत्नजटी को देवोपनीत नगर का राजा बनाया, और शेष लोग भी यथा योग्य देश के स्वामी किए गए, है ना। जैसे हो कोई पॉलिटिक्स में चुना जाए मुख्यमंत्री, तो अपने सब सारे जो परि होते हैं विभागों को अलॉट कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये राजा भी अलॉट करें कि हाँ ठीक है, अभी तुम यहाँ का राज्य अच्छे से करो। इस प्रकार उत्तम तेज का धारक शत्रु, ये हमने छोड़ दिया शायद यहाँ, 160, ओह 147 के बाद सीधा हमारे पास 160 आ गया यहाँ पर। 157 के बाद 158 है इसके बाद ना। 8 रह गया, 8 और 9 रह गया, 58 और 59। हाँ, तो के बाद में कौन सा आ गया तुम्हारे पास सीधा? सीधा 158 है ना, ये है ना। हाँ, तो इसके बाद पढ़ूं, सीधा 60 आ गया। मेरे पास बुक है। अच्छा अच्छा, देखिए उसमें अगर आप पिक्चर शेयर कर सकें तो। 158 बचा है, 159। 158 और 160 ना, 162 है। 159 नहीं है, 8 भी नहीं है, 159 है। 8 एंड 9 नहीं है, एक पेज गायब होगा दोनों साइड पूरा से। एक पेज का है। मैं पढ़ दूं या मैं हाँ, आप ही पढ़ दीजिए। इस प्रकार जो अपने अपने पुण्योदय के योग चिर स्थायी राज्य को प्राप्त हुए थे, तथा रामचंद्र जी की अनुमति से जिन्हें अनेक हर्ष के कारण उपलब्ध थे, ऐसे वे सब दैदित्यमान राजा अपने अपने स्थान में स्थित हुए। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य जगत में प्रसिद्ध पुण्य के प्रभाव का फल जानकर धर्म में प्रीति करते हैं, वे सूर्य की प्रभा को भी क्रश कर देते हैं। तुमको कुछ बोलना है इसमें? नहीं नहीं, बहुत अच्छा। अथांतार अच्छी तरह प्रीति को धारण करने वाले राम और लक्ष्मण शत्रुघ्न से कहा कि जो देश तुझे इष्ट हो उसे स्वीकृत कर। क्या तू अयोध्या का आधा भाग लेना चाहता है, या उत्तम पोदनपुर को ग्रहण करना चाहता है, या राजगृह नगर चाहता है, अथवा मनोहर पूर्ण सुंदर नगर की इच्छा करता है। इस प्रकार राम लक्ष्मण ने उस तेजस्वी के लिए सैकड़ों राजधानियां बताई, पर वे उसके मन में स्थान नहीं पा सकी। तदंतर वह शत्रुघ्न से मथुरा की याचना की। तब राम ने उससे कहा कि मथुरा का स्वामी मधु नाम का शत्रु है, यह क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? वह मधु रावण का जमाई है, अनेक योद्धाओं से सुशोभित है, और चमरेंद्र उसके लिए कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला वह शूल रत्न दिया है, जो कि देवों के द्वारा दुर्विनार है, जो ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान अत्यंत सुखद है, और जो हजारों के प्राण हरकर पुनः उसके हाथ में
पुनः उसके हाथ में आ जाता है, जिसके लिए मंत्रणा करते हुए हम लोग चिंतापूर्ण हो सारी रात निद्रा को नहीं प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदित होता है होता हुआ समस्त लोक को पर प्रकाश करता रहता है, उसी प्रकार जिसने उत्पन्न होते ही विशाल हरिवंश को परम प्रकाश प्राप्त कराया था और जिसका लावण्य नाम का पुत्र विद्याधरों के द्वारा भी दुस्साहक है, उस सूरवीर को जीतने के लिए तू किस प्रकार समर्थ हो सकेगा। एक बार हाँ, यहाँ पर एक बार रुकिए। तो क्या हुआ कि सबको जैसे अलॉट कर रहे थे, तो उन्होंने शत्रुघ्न से भी पूछा, ठीक है ना, भरत तो दीक्षा ले ली, राम और लक्ष्मण का अभिषेक हो गया, शत्रुघ्न का उन्होंने पूछा कि तुझे कहाँ का राज्य चाहिए, तो उसने क्या मांगा, मथुरा का राज्य दे दीजिए। और जबकि मथुरा में जो था राजा मधु राज्य करता था, जो कि रावण का वो था जमाई था, है ना, उसका बेटा और रावण की पुत्री का 12th चैप्टर में आया था ये राजा मधु का वर्णन। अगर आप लोग को जानना हो फिर से, तो 12th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रावण युद्ध के लिए जाने से पहले अपनी पुत्री के लिए चिंतित रहता है, तो उसका विवाह मधु के साथ करके जाता है, ठीक है। तो और मधु के पास चमरेंद्र मतलब कि व्यंतर जाति के जो इंद्र चमरेंद्र है, उसने उनको एक स्पेशल शस्त्र दिया था, जो कहीं पर भी शस्त्र वार करके और वापस उन्हीं के पास आ जाता है, तो काफी स्ट्रॉन्ग बताया है। तो कह रहे कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है, तुम क्यों उसके वहां पर मथुरा का राज उसको करने दो, तुम क्यों उससे जाके झगड़ मतलब उसका राज्य लेना चाह रहे हो। तो वो नहीं मानता कि मुझे करना है तो बस मथुरा ही राज्य करना है और कहीं नहीं करना। तो हाँ, आगे कंटिन्यू कीजिए। तदंतर शत्रुघ्न ने कहा कि इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है, आप तो मुझे मथुरा दे दीजिए, मैं उससे स्वयं ले लूंगा। यदि मैं युद्ध में मधु के छत्ते के समान नहीं तोड़ डालूं, तो मैं पिता दशरथ के अहंकार नहीं धारण करूं, अर्थात उनके पुत्र होने का गर्व छोड़ दूं। जिस प्रकार अष्टापद सिंहों के समूह को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार यदि मैं उसके बल को चूर्ण नहीं कर दूं, तो आपका भाई नहीं हूं। आपका आशीर्वाद ही जिसकी रक्षा कर रहा है। ऐसा मैं यदि उस शत्रु को दीर्घ निद्रा नहीं प्राप्त करा दूं, तो मैं सुप्रजा की कुक्षी से उत्पन्न नहीं हुआ कहलाऊंगा। इस प्रकार उत्तम तेज का धारक शत्रुघ्न जब पूर्वोक्त प्रतिज्ञा को प्राप्त हुआ। अब तुम पढ़ो। ठीक है ना। तो वो नहीं मान रहा है कि आप मेरे साथ हो तो मैं क्यों डरूं, और मैं डरने वाला पुत्र नहीं हूं, मैं तो दशरथ का पुत्र हूं, ठीक है। तो इस तरह के वो कुछ कारण है उसका जो पीछे से, जो उसको अंदर से हो रहा है कि मैं मथुरा का ही राज्य करूं, है ना। हालांकि उसकी कोई शत्रुता नहीं है राजा मधु से, लेकिन फिर भी उसको वो वहां से हटा के और खुद राज्य करना चाह रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार उत्तम तेज का धारक शत्रुघ्न जब पूर्वोक्त प्रतिज्ञा को प्राप्त हुआ, वो कह रहे कि मुझे तो हर हालत में वहीं जाना है, तब विद्याधर राजा परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। तदनंतर वहां जाने के लिए उद्यत शत्रुघ्न को सामने से दूर हटाकर श्री राम ने कहा कि हे धीर, मैं तुझसे याचना करता हूं, तू मुझे एक दक्षिणा दे। राम उससे एक वर मांग रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यह सुन शत्रुघ्न ने कहा कि असाधारण दाता तो आप ही हैं, सो आप ही जब याचना कर रहे हैं, तब मेरे लिए इससे बढ़कर अन्य प्रशंसनीय क्या होगा। आप तो मेरे प्राणों के भी स्वामी हैं, फिर अन्य वस्तु की क्या कथा। तो अब एक युद्ध के विघ्न को छोड़कर कहिए कि मैं आपकी क्या करूं, आपकी क्या सेवा करूं। मतलब कि युद्ध का प्रण या जो भी है, युद्ध से रिलेटेड कुछ मत मांगिए, युद्ध करने को मना मत करिए, विघ्न मत डालिए, बाकी कुछ भी मांग सकते हैं। तदनंतर राम ने कुछ ध्यान कर उससे कहा कि हे वत्स, मेरे कहने से तू एक बात मान ले, वह यह कि जब मधु शूल रत्न से रहित हो, जो कि उसको चमरेंद्र नाम के व्यंतर देव ने दिया था, उससे रहित हो, तभी तो अवसर पाकर उसे क्षोभित करना, अन्य समय नहीं। मतलब कि उस जब शूल रत्न उसके हाथ में होगा, तो वो बिल्कुल भी विजय को प्राप्त नहीं, मतलब हार नहीं हो सकती उसकी। इसलिए ध्यान रखना बस कि जब भी तू अटैक करे तो शूल रत्न रहित हो वो। तत्पश्चात जैसी आपकी आज्ञा हो, यह कहकर तथा सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार कर और उनकी पूजा कर भोजन उपरांत शत्रुघ्न सुख से बैठी हुई माता के पास आकर तथा प्रणाम कर पूछने लगा,
रानी सुप्रभा ने पुत्र को देखकर उसका मस्तक सूंघा और उसके बाद कहा कि हे पुत्र, तू तीक्ष्ण बाणों के द्वारा शत्रु समूह को जीते। है ना, तो ये भी कोई हो सकता है निमित्त ज्ञानी हो कि वो क्यों सूंघेगी नहीं तो, या हो सकता है सिंपल उसको चूमना चाह रही हो। वीर प्रसविनी माता ने पुत्र को अर्धासन पर बैठाकर पुनः कहा कि हे वीर, तुझे युद्ध में शत्रुओं को पीठ नहीं दिखाना चाहिए। हे पुत्र, तुझे युद्ध से विजय हो लोटा देखकर मैं स्वर्ण कमलों से जिनेंद्र भगवान की परम पूजा करूंगी, जो तीनों लोक के लिए मंगल स्वरूप है, तथा सुर और असुर जिन्हें नमस्कार करते हैं, ऐसे वीतराग जिनेंद्र तेरे लिए मंगल प्रदान करें। जिन्होंने संसार के कारण अत्यंत दुर्जय मोह को जीत लिया है, ऐसे अरिहंत भगवान तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। जो तीन काल संबंधी चतुर्गति के विधान का निरूपण करते हैं, ऐसे स्वयं भूत जिनेंद्र भगवान तेरे लिए युद्ध के जीतने में बुद्धि प्रदान करें। जो अपने तेज से समस्त लोकालोक को हाथ पर रखे हुए आमलक के समान देखते हैं, ऐसे केवल ज्ञानी तुम्हारे लिए मंगल स्वरूप हो। हाथ आमलक होता है, आंवला जो चीज होती है ना, ऐसे गोल एकदम, इस तरह का, मतलब कि उनको पूरा हथेली में जैसे रखी हुई कोई चीज हमें दिखाई देती है, ऐसा उन्हें पूरा लोकालोक दिखाई देता है। ऐसे केवल ज्ञानी तुम्हारे लिए मंगल स्वरूप हो। जो 8 प्रकार के कर्मों से रहित हो, त्रिलोक शिखर पर विद्यमान है, ऐसे सिद्धि के देन करने वाले सिद्ध परमेष्ठी, हे वत्स, तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। है ना, एक तरह से हम भी चत्तारी मंगलम पाठ जब पढ़ते हैं तो वो मंगल स्वरूप के लिए ही पढ़ते हैं ना, याद करने के लिए ये मंगल हो। है ना, एक मंगलाष्टक पाठ भी हम करते हैं तो उसमें भी यही सब आता है कि ये सब हमारा मंगल करें। ठीक है ना, तो इसी तरह की वो भी कहा जाता है ना, डेली मंगलाष्टक पढ़ना चाहिए अपने को। जो कमल के समान निर्लिप्त, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शांतिदायक, पृथ्वी के समान निश्चल, सुमेरु के समान उन्नत उदार, समुद्र के समान गंभीर और आकाश के समान निसंग है तथा परम आधार स्वरूप है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी तेरे लिए मंगल रूप हो। जो निज और पर शासन के जानने वाले हैं तथा जो अपने अनुगामी जनों को सदा आदेश उपदेश देते करते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी हे आयुष्मान तेरे लिए मंगल रूप हो। और जो 12 प्रकार के तप के द्वारा मोक्ष सिद्ध करते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं, ऐसे शूरवीर साधु परमेष्ठी हे भद्र तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। इस प्रकार विघ्नों को नष्ट करने वाले दिव्य मंगल स्वरूप आशीर्वाद को स्वीकृत कर तथा माता को प्रणाम कर शत्रुघ्न घर से बाहर चला गया। स्वर्णमयी मालाओं से युक्त महागज पर बैठा शत्रुघ्न मेघ पृष्ठ पर स्थित पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था। नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ सैकड़ों राजाओं से घिरा वह शत्रुघ्न देवों से घिरे इंद्र के समान सुशोभित हो रहा था। तो वो वहां से चल पड़ता है युद्ध के लिए। अत्यधिक प्रीति को धारण करने वाले भाई राम और लक्ष्मण 3 पड़ाव तक उसके साथ गए थे। तदनंतर उसने कहा कि हे पूज्य, आप लौट जाइए, अब मैं निरपेक्ष हो शीघ्र ही आगे जाता हूँ। उसके लिए लक्ष्मण ने सागरावर्त नाम का धनुष रत्न और वायु के समान वेगशाली अग्निमुख बाण समर्पित किए। है ना, जो उसको लक्ष्मण को गरुड़ेंद्र ने दिया था ना, वो दिया। तत्पश्चात अपनी समानता रखने वाले कृतांत वक्र को सेनापति बनाकर रामचंद्र जी चिंता युक्त होते हुए लक्ष्मण के साथ वापस लौट गए। मतलब जो कृतांत वक्र है वो काफी योग्य उनके सेनापति हैं, तो इसलिए उनको साथ में भेजा। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, बड़ी भारी सेना अथवा अत्यधिक पराक्रम से युक्त वीर शत्रुघ्न ने मधु राजा के द्वारा पालित मथुरा की ओर प्रयाण किया। प्रयाण मतलब निकल गए। क्रम क्रम से पुण्य भागा नदी का तट पाकर उसने दीर्घ मार्ग को पार करने वाली अपनी सेना संभ्रम सहित ठहरा दी। वहां जिन्होंने संपूर्ण क्रिया पूर्ण की थी, जिनका श्रम दूर हो गया था और जिनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म थी, ऐसे मंत्रियों के समूह ने सशय्यारूढ़ हो परस्पर इस प्रकार विचार किया कि अहो, पराजय की आकांक्षा करने वाली इस बालक की बुद्धि तो देखो। है ना, तो वहां पर क्या है, मंत्री आपस में विचार कर रहे हैं कि पराजय की आशंका करने वाली इस बालक की बुद्धि तो देखो, जो नीति रहित हो, केवल अभिमान से ही युद्ध के लिए प्रवृत्त हुआ है।
जो विद्याधरों के द्वारा भी दुस्साध्य था। ऐसा महाशक्तिशाली मानधाता जिसके द्वारा पहले युद्ध में जीता गया था, वह मधु इस बालक के द्वारा कैसे जीता जा सकेगा? तो मंत्रियों को थोड़ी सी उस पर यकीन नहीं हो रहा कि वो जीत पाएगा। जिसमें चलते हुए पैदल सैनिक रूपी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी हैं, तथा जो शस्त्र रूपी मगरमच्छों से व्याप्त है, ऐसे मधु रूपी सागर को यह भुजाओं से कैसे तैरना चाहता है? जो पैदल सैनिक रूपी बड़े बड़े वृक्षों से युक्त तथा मदोन्मत्त हाथियों से भयंकर हैं, ऐसे मधु रूपी वन में प्रवेश कर कौन पुरुष जीवित निकलता है? इस प्रकार मंत्रियों का कहा सुनकर कृतांत वक्र सेनापति ने कहा कि तुम लोग अभिमान को छोड़कर इस तरह भयभीत क्यों हो रहे हो? अभिमान मतलब यहाँ पर कि तुम लोग अपना इस तरह की कायरतापूर्ण बातें क्यों कर रहे हो और भयभीत हो रहे हो। यद्यपि मधु अमोघ शूल के कारण गर्व पर आरूढ़ है, अहंकार कर रहा है, तथापि शत्रुघ्न उसे मारने के लिए समर्थ है। जिसके मद की धारा झर रही है, ऐसा बलवान हाथी यद्यपि अपनी सूंड से वृक्षों को गिरा देता है, तथापि वह सिंह के द्वारा मारा जाता है ना। हाथी कितना भी बलवान हो, फिर भी सिंह के द्वारा मारा जाता है। यतश्च शत्रुघ्न लक्ष्मी और प्रताप से सहित है, धैर्यवान है, बलवान है, बुद्धिमान है और उत्तम सहायकों से युक्त है, इसलिए अवश्य ही शत्रु को नष्ट करने वाला होगा। अतनंतर मंत्री जनों के आदेश से जो गुप्तचर मथुरा नगरी गए थे, उन्होंने लौटकर विधि पूर्वक यह समाचार कहा कि हे देव सुनिए, यहाँ से उत्तर दिशा में मथुरा नगरी है। वहां नगर के बाहर राज लोक से घिरा एक अत्यंत सुंदर उद्यान है। सो जिस प्रकार देव गुरु के मध्य में इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कुबेर इच्छन नाम का विशाल उपवन सुशोभित है, उसी प्रकार वहां वह उद्यान सुशोभित है। देवगुरु क्या है? भोग भूमि है। तो वहां पर क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह वहां पर क्या होते हैं, वहां के वृक्ष सब कुछ देने वाले होते हैं ना, इच्छित वस्तु देने वाले कल्प वृक्ष रहते हैं, वैसा ही यहाँ पर इतना सुंदर ये उद्यान है। अपनी जयंती नामक महादेवी के साथ राजा मधु इसी उद्यान में निवास कर रहा है। जिस प्रकार हथिनी के वश में हुआ हाथी बंधन में पड़ जाता है, उसी प्रकार राजा मधु भी महादेवी के वश में हुआ बंधन में पड़ा है। वह राजा अत्यंत कामी है, उसने अन्य सब काम छोड़ दिए हैं। वह महाअभिमानी है तथा प्रमाद के वशीभूत है। उसे उद्यान में रहते हुए आज 6ठा दिन है। जिसकी बुद्धि काम के वशीभूत है, ऐसा वह मधु राजा न तो तुम्हारी प्रतिज्ञा को जानता है और न तुम्हारे आगमन का ही उसे पता है। जिस प्रकार वैद्य किसी रोगी की उपेक्षा कर देता है, उसी प्रकार मोह की प्रबलता से विद्वानों ने भी उसकी उपेक्षा कर दी है। मतलब कि सारे जो समझदार लोग थे वो उससे अब इस समय उसके साथ नहीं है। यदि इस समय मथुरा पर अधिकार नहीं किया जाता, तो फिर वह मधु रूपी सागर अन्य पुरुषों की सेना रूपी नदियों के प्रवाह से दुस्सह हो जाएगा, उसका जीतना कठिन हो जाएगा। गुप्तचरों के वचन सुनकर क्रम के जानने में निपुण शत्रुघ्न 1,00,000 घोड़ा लेकर मथुरा की ओर चला। मतलब बहुत बड़ी सेना से के साथ वो आया है। तदनंतर अर्धरात्रि व्यतीत होने पर जब सब लोग आलस्य में निमग्न थे, मतलब सुबह हो गई, तब महान ऐश्वर्य को प्राप्त हुए शत्रुघ्न ने लौटकर मथुरा के द्वार में प्रवेश किया। वह शत्रुघ्न योगी के समान था, द्वार कर्मों के समूह के समान चूर चूर हो गया था और अत्यंत मनोहर मथुरा नगरी सिद्ध भूमि के समान थी। ठीक है ना। तो क्या करें, योगी के समान था, उसकी उपमा दी जा रही है योगी, और कर्मों के समूह के समान चूर चूर हो गया था, और अत्यंत मनोहर जो मथुरा भूमि थी वो सिद्ध भूमि के समान। तो शत्रुघ्न सिद्ध भूमि में जा रहा है। राजा दशरथ के अच्छा, पुत्र मैंने ये कृतांत व्रत का नाम कहीं सुना है, भूल गई, मेरे को याद नहीं आ रहा। कृतांत वक्र, वो हाँ, वो जो सीता को सीता छोड़ने गया था। हाँ, सीता को सीता छोड़ने को जो लेके जाएंगे, जाता, हाँ, हाँ, सीता को सीता को वनवास लेके में ले गया था। हाँ, हाँ, वनवास छोड़ के आएंगे तो वही है। हाँ, सही है। राजा दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न की जय हो, इस प्रकार बंदी जनों के मुखों से बड़ा भारी शब्द उठ रहा था। अतनंतर जिस प्रकार लंका में अंगद के पहुंचने पर लंका के निवासी लोग भय से शोभ को प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार नगरी शत्रु के द्वारा आक्रांत जान मथुरावासी लोग भय से शोभ को प्राप्त हो गए थे। भय के कारण जिनके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा जो आकुलता को प्राप्त थी, ऐसी स्त्रियों के गर्भ
उनके हृदय के साथ साथ अत्यंत विचलित हो गए। महाकलकल शब्द की प्रेरणा होने पर जो जाग उठे थे, ऐसे निर्भय शूरवीर सिंहों के समान सहसा उठ खड़े हुए थे। तत्पश्चात अत्यंत प्रबल पराक्रम को धारण करने वाले शत्रुघ्न शब्द मात्र से ही शत्रु समूह को नष्ट कर राजा मधु के घर में प्रविष्ट हुआ। वहां वह अतिशय प्रतापी शत्रुघ्न दिव्य शस्त्रों से व्याप्त आयुधशाला की रक्षा करता हुआ स्थित था। वह प्रसन्नता तथा यथा योग्य अभ्युदय को प्राप्त था। वह मधुर तथा मनोज्ञ वाणी के द्वारा सबको सांत्वना प्राप्त कराता था। ठीक है, तो जैसे शत्रुघ्न, क्योंकि उसके अंदर और कोई नहीं था, वो सिर्फ राजा मधु को जीतना चाह रहा था, तो उसने अपनी वाणी से सबको शांत कराया। इसलिए सबने भय का परित्याग किया था। तदनंतर शत्रुघ्न को मथुरा में प्रविष्ट जानकर वह महाबलवान मधु सुंदर रावण के समान क्रोधवश उद्यान से बाहर निकला। उस समय जिस प्रकार निर्गंध मुनि के द्वारा रक्षित आत्मा में मोह प्रवेश करने के लिए समर्थ नहीं है, उसी प्रकार शत्रुघ्न के द्वारा रक्षित अपने स्थान में राजा मधु प्रवेश करने के लिए समर्थ नहीं हुआ, तो उसी की नगरी में वो प्रवेश नहीं कर पा रहा है। यद्यपि राजा मधु नाना उपाय करने पर भी मथुरा में प्रवेश को नहीं पा रहा था और शूल रत्न से रहित था, तथापि वह अभिमानी होने के कारण शत्रुघ्न से संधि की प्रार्थना नहीं करता था। तत्पश्चात अहंकार से उत्कट शत्रु सेना को देखने के लिए असमर्थ हुए शत्रुघ्न के घुड़सवार सैनिक अपनी सेना से बाहर निकले। वहां युद्ध प्रारंभ होते होते शत्रुघ्न की समस्त सेना आ पहुंची और दोनों ही पक्ष की सेना रूपी सागरों के बीच सहयोग हो गया, और अर्थात दोनों ही सेनाओं में मुठभेड़ शुरू हुई। उस समय शक्ति से संपन्न तथा नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले रथ, हाथी तथा घोड़ों के सवार एवं पैदल सैनिक वेगशाली रथ, हाथी तथा घोड़ों के सवारों एवं पैदल सैनिक के साथ भिड़ गए। शत्रु सेना के भयंकर शब्द करने वाले दर्प को सहन नहीं करता हुआ कृतांत वक्र बड़े वेग से में शत्रु की सेना में जा घुसा। सो जिस प्रकार स्वयंभू रमण समुद्र में इंद्र बिना किसी रोक टोक के क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार वह कृतांत वक्र भी बिना किसी रोक टोक के युद्ध में क्रीड़ा करने लगा। स्वयंभू रमण समुद्र जो है यहाँ से सबसे एंड का द्वीप समुद्र है, जहां पर मनुष्य नहीं जा सकते लेकिन इंद्र जा सकता है, तो इंद्र को कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहता वहां। इसी तरह से वहां पर उसी प्रकार वह कृतांत वक्र भी बिना किसी रोक टोक के युद्ध में क्रीड़ा करने लगा। तदनंतर जिस प्रकार मेघ जल के द्वारा महापर्वत को आच्छादित करता है, उसी प्रकार मधु सुंदर के पुत्र लवणार्णव ने कृतांत वक्र का सामना कर उसे बाणों से आच्छादित किया। इधर कृतांत वक्र ने भी कान तक खींचे हुए सर्पतुल्य बाणों के द्वारा उसके बाण काट डाले और उनसे पृथ्वी तथा आकाश को व्याप्त कर दिया। सिंहों के समान बल से उत्कट दोनों योद्धा परस्पर एक दूसरे के रथ तोड़कर हाथी की पीठ पर आरूढ़ हो क्रोध सहित युद्ध करने लगे। है ना, रथ से दोनों ने रथ छोड़ दिया, अब कहाँ चढ़ गए? हाथी की पीठ पर। प्रथम ही लवणार्णव ने कृतांत वक्र के वक्ष स्थल पर बाण से प्रहार किया, सो उसके उत्तर में कृतांत वक्र ने भी बाणों तथा शस्त्रों के प्रहार से शत्रु और कवच को अंतर से रहित कर दिया, अर्थात शत्रु का कवच तोड़ डाला। तदनंतर क्रोध से जिसके नेत्रों की कांति दे दीप्यमान हो रही थी, ऐसे लवणार्णव ने तोमर उठाकर कृतांत वक्र पर पुनः प्रहार किया। जो अपने रुधिर के निषेक से युक्त थे तथा महाक्रोध पूर्वक जो भयंकर युद्ध कर रहे थे, ऐसे दोनों वीर फूले हुए पलाश वृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे। फूले हुए पलाश के मतलब लाल हो गए थे दोनों। उन दोनों के बीच अपनी अपनी सेना के हर्ष विषाद करने में उत्कट गदा, खड्ग और चक्र नामक शस्त्रों की भयंकर वर्षा हो रही थी। तदनंतर चिरकाल तक युद्ध करने के बाद जिसके वक्षस्थल पर शक्ति नामक शस्त्र से प्रहार किया गया था, ऐसा लवणार्णव पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़ा जिस प्रकार की पुण्य क्षय होने से कोई देव पृथ्वी पर आ पड़ता है। रणांगण भाग में पुत्र को गिरा देख मधु कृतांत वक्र को लक्ष्य कर दौड़ा, परंतु शत्रुघ्न ने उसे बीच में ही धर ललकारा।
जो दुख से सहन करने योग्य शोक और क्रोध के वशीभूत था, ऐसा मधु रूपी प्रवाह शत्रुघ्न रूपी पर्वत से रुककर समीप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। आशी विष सर्प के समान उसकी दृष्टि को देखने के लिए असमर्थ हुई शत्रुघ्न की सेना इस प्रकार भाग उठी, जिस प्रकार की तीक्ष्ण वायु से सूखे पत्तों का समूह भाग उठता है ना। तो उन्हें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए था कि जिस इतने शक्तिशाली रावण को जिसके भाइयों ने मार दिया, तो वो कितना शक्तिशाली होगा, तो उसे पहले ही संभल जाना चाहिए था, है ना। और उसका रत्न भी उसके पास नहीं था, लेकिन उसमें अभिमान बहुत था। तदनंतर शत्रुघ्न को उसके सामने जाते देख जो अभिमानी योद्धा थे, वे पुनः लौट आए। सो ठीक ही है, क्योंकि अनुगामी सैनिक भय से तभी तक पराजय को प्राप्त होते हैं जब तक कि वे सामने प्रसन्न मुख स्वामी को नहीं देख लेते। अतनंतर जो उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ दिव्य धनुष को धारण कर रहा था, जिसका वक्षस्थल हार से सुशोभित था, जो सिर पर मुकुट धारण किए हुए था, जिसके कुंडल हिल रहे थे, जो शरद ऋतु के सूर्य के समान देदीप्यमान था, जिसकी चाल को कोई रोक नहीं सकता था, जो सब प्रकार से समर्थ था और अत्यंत तीक्ष्ण क्रोध से युक्त था, ऐसा शत्रुघ्न शत्रु के सामने जा रहा था। जिस प्रकार दावानल, दावानल होती है जंगल की आग, सूखे पत्तों की राशि को क्षण भर में जला देता है, उसी प्रकार शत्रुओं को नष्ट करने वाला वह शत्रुघ्न सैकड़ों योद्धाओं को क्षण भर में जला देता था। जिस प्रकार जिन शासन में निपुण विद्वान के सामने अन्य मत से दूषित मनुष्य नहीं ठहर पाता है, उसी प्रकार कोई भी वीर युद्ध में उसके आगे नहीं ठहर पाता था। जो कोई भी मानी मनुष्य उसके साथ युद्ध करने की इच्छा करता था, वह सिंह के आगे हाथी के समान क्षण भर में विनाश को प्राप्त हो जाता था। जो उन्मत्त के समान अत्यंत आकुल थी तथा जो अधिकांश घायल होकर गिरे हुए योद्धाओं से प्रचुर थी, ऐसी राजा मधु की सेना मधु के शरण में पहुंची। अतनंतर मधु ने वेग से जाते हुए शत्रुघ्न की ध्वजा काट डाली और शत्रुघ्न ने भी छुरा के समान तीक्ष्ण बाणों से उसके रथ और घोड़े छेद दिए। तदनंतर जिसका चित्त अत्यंत संभ्रांत था और जिसका शरीर क्रोध में प्रज्वलित हो रहा था, ऐसा मधु पर्वत के समान विशाल गजराज पर आरूढ़ होकर निकला। सो जिस प्रकार महामेघ सूर्य के बिंब को आच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार मधु भी निरंतर छोड़े हुए बाणों से शत्रुघ्न को आच्छादित करने के लिए उद्यत हुआ। इधर चतुर शत्रुघ्न ने भी उसके बाण और कसे हुए कवच को छेद कर रण के पाहुने का जैसा सत्कार होना चाहिए, वैसा पुष्पलता के साथ उसका सत्कार किया, अर्थात खूब खबर ली। ठीक है ना, उसका जो कवच था वो ही छेद दिया। अतनंतर जो अपने आप को शूल नामक शस्त्र से रहित जानकर प्रतिबोध को प्राप्त हुआ था तथा पुत्र की मृत्यु का महाशोक जिसे पीड़ित कर रहा था, ऐसे मधु ने शत्रु को दुर्जय देखकर विचार किया कि अब मेरा अंत होने वाला है। भाग्य की बात कि उसी समय उसके प्रबल कर्म का उदय क्षीण हो गया, जिससे उसने बड़ी धीरता और पश्चाताप के साथ दिगंबर मुनियों के वचन का स्मरण किया, है ना। तो यहाँ पर उसके पाप कर्म का जो उदय था वो क्षीण हो गया, क्योंकि अभिमान जो होगा वो तीव्र कषाय में होगा, है ना। और कषायों का उदय जो एक तरह से वो पाप का उदय ही होता है। तो वहां पर क्या हुआ कि उसके कर्म का उदय क्षीण हो गया और उसको अचानक से दिगंबर मुनिराज के वचन का स्मरण आ गया। वह विचार करने लगा कि यह समस्त आरंभ क्षण भंगुर तथा दुख देने वाला है ना। तो ऐसा समय रावण को भी दिया गया था, लेकिन उसके कषाय का उदय इतना तीव्र था कि उसको कुछ भी अच्छी बातें याद होते हुए भी उसका अंदर से मन नहीं हो रहा था उनको मानने का। और यहाँ पर लेकिन मधु राजा का क्या हुआ, अचानक से उसे याद आ गया और वो उसको फॉलो भी करने को तैयार हो गया। वह विचार करने लगा कि यह समस्त आरंभ क्षण भंगुर तथा दुख देने वाला है। इस संसार में एक वही कार्य प्रशंसा योग्य है जो धर्म का कारण है। जो पुण्यात्मा प्राणी मनुष्य जन्म पाकर धर्म में बुद्धि नहीं लगाता है, वह यथार्थ में मोह कर्म के द्वारा ठगा गया है। पुनर्जन्म अवश्य ही होगा, ऐसा जानकर भी मुझ पापी ने उस समय अपना हित नहीं किया जिस समय की काल अपने अधीन था। अतः प्रमाद करने वाले मुझ मूर्ख को धिक्कार है। मतलब कि जब अपने रास रंग में रंगा हुआ था, उस समय मुझ में ये बुद्धि नहीं आई कि मैं अपना मनुष्य भाव खराब कर रहा हूँ,
इतनी मुश्किल से मिला, मैं उसे धर्म में क्यों नहीं लगा रहा था? मुझ पे धिक्कार है। मैं पापी जब स्वाधीन था, तब मुझे सद्बुद्धि क्यों नहीं उत्पन्न हुई? अब जबकि शत्रु मुझे अपने सामने किए हुए है, तब मैं अभागा क्या करूं? जब भवन जलने लगता है, तब कुआं खुदवाने के प्रति आदर कैसा? है ना? कि आग बुझाने के लिए पानी चाहिए तो कुआं खोदते हैं, जबकि भवन ऑलरेडी जल रहा है। अब यहाँ पर उसके पास कोई चारा नहीं है। अब इस टाइम वो सिर्फ शत्रु के साम की दया पर निर्भर करेगा कि वो उसे छोड़ता है कि नहीं छोड़ता। और जिसे सांप ने डस लिया, उसे मंत्र सिद्ध करने का समय का कहाँ है? और ये सब कार्य तो पहले से करने के योग्य होते हैं। इस समय तो सब प्रकार से यही उचित जान पड़ता है कि मैं निराकुल हो मन का शुभ समाधान करूं, क्योंकि वही आत्महित का कारण है। कितना उसको सुंदर विचार आया कि अभी कुछ जब करने को नहीं है तो क्या कर लूं, शांत हो जाऊं, है ना, मन को संभाल लूं। सिर्फ मन के परिणामों को संभालना तो किसी और के हाथ में नहीं, अपने ही हाथ में है। तो उसने ये डिसाइड किया कि इस समय कुछ नहीं कर सकता, मैंने सब टाइम अपना व्यर्थ कर दिया, अभी सिर्फ मन का शुभ समाधान करूं, मतलब शुभ कार्य में आत्महित में लगाऊं उसे। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु इन पांचों परमेष्ठी के लिए मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। ठीक है, तो सामने भले ही शत्रु आ रहा हो, लेकिन उसका मन कहाँ लग गया? अब पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर रहा है। अरिहंत सिद्ध साधु और केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म, ये चारों पदार्थ मेरे लिए सदा मंगल स्वरूप है ना। कोई कहे कि हमें तो कुछ याद नहीं रहता, तो उसके लिए यहाँ पर है कि पंच परमेष्ठी मतलब कि नमोकार मंत्र और मंगल, जो चत्तारी मंगला है, बस उतना ही वो याद कर रहा है अभी। ठीक है ना, क्योंकि कितना समय मिला होगा उसे, सोचने की बात है। तो लेकिन वो अब 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं कर रहा है। अढ़ाई दीप संबंधी 15 कर्म भूमियों में जितने अरिहंत हैं, मैं उन सबको मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। मैं जीवन पर्यंत के लिए सावध्य योग का त्याग करता हूँ। सावध्य मतलब जिसमें आरंभ बहुत हो, ऐसा सावध्य। आरंभ मतलब बहुत पाप कार्यों का त्याग करता हूँ। उसके विपरीत शुद्ध आत्मा का त्याग नहीं करता हूँ, तथा प्रत्याख्यान में तत्पर होकर पूर्व उपार्जित पाप कर्म की निंदा करता हूँ कि जो आज तक कर लिए पाप तो कर लिए, लेकिन अब आगे वो काम नहीं करूंगा। इस आदि रहित संसार रूपी अटवी में मैंने जो पाप किया है वह मिथ्या हो, है ना। अब एक तरह से वो अपने अब प्रतिक्रमण में लग गया। अब मैं तत्व विचार करने में लीन होता हूँ। यह मैं छोड़ने योग्य समस्त कार्य को छोड़ता हूँ और ग्रहण करने योग्य कार्य को ग्रहण करता हूँ। ज्ञान दर्शन ही मेरी आत्मा है। पर पदार्थ के संयोग से होने वाले अन्य भाव सब पर पदार्थ हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या लग रहा है यहाँ पर, शत्रुघ्न क्या उसका शत्रु हुआ या मित्र हुआ? मित्र होगा। मित्र। मित्र होगा तभी वो इतना सोच पा रहा है। हाँ, है ना, तो क्योंकि किसको टाइम कहाँ मिलता समय, वो तो इस है तो समय युद्ध में। शत्रु ही, अब व्यवहार में देखे तो शत्रु ही है, लेकिन जो उसकी सद्बुद्धि दिलाने में कारण बन गया, तो वह मित्र, शत्रु भी मित्र ही है। कल्याण मित्र हो गया एक तरह से। हाँ, तो जो हम कई बार देखते हैं ना, बहुत शत्रु है, लेकिन हम उसी से दुखी होके और अब जब सब कुछ छोड़ने तैयार हो जाते कि नहीं अब और नहीं सहा जाता, है ना, जो मेरे को करने योग्य कार्य है मुझे उन्हीं में ध्यान लगाना है, तो समझो कि वो शत्रु भी हमारा मित्र हो गया। ठीक है ना, हुआ तो चारू, कुछ नहीं है। हाँ जी। ये जो राजा मधु था, मुझे तो कुछ ऐसा ध्यान पड़ रहा है, तो बड़ा धार्मिक और ये था, तो कैसे उसको भी दिखाया कि वो इन लीलाओं में मतलब रंग रलियों में, इन चीजों में था। पहले तो इसका यही दिखाया था कि ये तो पिछले भव से करता हुआ आ रहा राजा मधु, बहुत ही सारे लोग इसे प्यार करते थे और बहुत अच्छा था। इस अच्छाई की वजह से रावण ने अपनी लड़की की शादी की थी इससे। अच्छा राजा था, और राजा ने अब उसके बेटे के साथ शादी की थी उसकी, है ना, तो मतलब स्ट्रांग था। नहीं, राजा मधु के से ही शादी की थी। राजा मधु से ही शादी की थी। राजा मधु उसको अपनी लड़की की शादी की थी उसने राजा मधु से। हाँ। रावण ने, क्योंकि जब वो सब जगह जा रहा था तब उसको राजा मधु के बारे में पता लगा, वो अपनी लड़की के लिए ढूंढ रहा था।
हाँ उस पर राजा मधु के बारे में पता लगा कि वो तो बहुत ही विचारशील और अच्छा सब कुछ है, तो उसने अपनी लड़की की उससे शादी की थी, तो वो कैसे अब दिखाया है कि वो ऐसे उसमें पड़ा हुआ था, अपना छोड़ दिया राज्य और उसने सब ऐसा कुछ। तो नहीं कह सकते कि उसने राज्य छोड़ दिया, है ना। नहीं, पर ये हाँ, दिखाया ना कि राज्य मतलब जैसे वो इस टाइम वो निमग्न हो गया अपने काम में, मतलब अपने काम रूपी हाँ विषय भोग उसमें, विषय भोग में, है मतलब ना। पहले विषय जो भोगों में पहले शुरू में दिखाया था वो तो उस जहाँ तक मुझे उस समय याद उसका पड़ पाप रहा है। कर्म का उदय हुआ होगा, इसलिए उसने ऐसा कर रहा होगा, ये भी तो हो हाँ, सकता एक है। मिनट पता नहीं, आप लेकिन इधर इधर मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है, ये वाला, इसमें आप हाँ, ये पूरा कर देखिए लीजिए। यहाँ पर। इसमें है ना ये कि उसकी कहानी बताई है राजा मधु की, कैसा था वो मधु, है ना। अच्छा आगे बता रहे हैं। नहीं नहीं, 12वें चैप्टर में हमने देखा था, हाँ, ठीक है, नहीं राजा इसका ये मधु। राजा मधु का मेरे ख्याल उसमें था प्रथम या सेकंड में, इस वाले में हाँ, तो 12वीं। 12th चैप्टर हाँ में। है ना। तो वो पूछ रहे हैं कि असुरेंद्र ने मधु के लिए दुर्लभ शूल रत्न किस कारण से दिया था, तो वो हाँ कहानी हमने देखी थी। और मंत्री के ऐसा कहने पर मंत्री ने सजेस्ट किया था कि भाई आप हाँ जा रहे हो हाँ, ये ना रावण अपनी को। पुत्री के लिए। हाँ हाँ, तो रावण को ये चिंता हुई थी कि कृत चित्रा कन्या किसके लिए दी जाए। हाँ इंद्र के साथ संग्राम में जीवित रहने का निश्चय, जो इंद्र नाम का विद्याधर था, तो इसलिए उसने सोचा कि वहां पर जाने से पहले, युद्ध पे जाने से पहले कन्या का विवाह कर लेना उचित है। तब रावण को कन्या के योग्य वर खोजने में चिंतातुर जानकर राजा हरिवाहन ने अपना पुत्र निकट बुलाया, तो वो था राजा मधु, है ना। हाँ हाँ, तो उसका मन सदा गुण कथन करने में आसक्त रहता है और इसका तथा इसके बंधु जनों का प्राणभूत मधु नाम का पुत्र है। यह अत्यंत प्रशंसनीय, विनय संपन्न और प्रीति के निर्वाह करने में योग्य है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब कि वो आगे चल के विषय में नहीं, भोग में नहीं रह सकता, है ना। हम्म, तो ऐसा ठीक नहीं है कि वो मतलब विषय भोग इज डिफरेंट, है ना। और एक हाँ हो गया कि वो दूसरों को निर्बल के ऊपर वार कर रहा है, वो एक अलग चीज हो गई। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो बहुत निर्दयी था, राइट। हाँ हाँ उसका कुछ नहीं कर सकते, तो वो अपना एंजॉय कर रहा था, उसके पास शूल रत्न था और रावण की बेटी के साथ शादी हुई थी, तो एंजॉय हाँ कर रहा था अपनी लाइफ को। हाँ, ठीक है। राजा लोग तो ऐसी हम्म वैसी बताते हैं ना हमेशा। हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक है। तो अपना समय भी हो गया एक्चुअली, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।